हेलो दोस्तों, स्वागत है। बुध अष्टम वाला व्यक्ति क्या बहुत रहस्यमयी होता है या बहुत ज्ञानी होता है? क्योंकि अष्टम भाव छुपी हुई चीजें, गड़ी हुई चीजों का होता है, जमीन के नीचे वाली चीजें, और बुध बुद्धि के कारक होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति की बुद्धि हर चीज की गहराई में जाकर उसका उत्तर ढूंढने की कोशिश करती है। और ऐसा व्यक्ति ऐसे ऐसे प्रश्न आपको पूछ लेगा जो दूसरा कोई आदमी सोच भी नहीं सकता। मगर यही रहस्य इतना ज्यादा होता है कि इस बुध का भेद कि ये अच्छा है या नहीं, ये पता कहीं और से ही चलता है। और वो पता चलता है व्यक्ति के खानदान में बहनों की तरफ से, यानी कि पिता की बहनें, माता की बहनें और इस व्यक्ति की अपनी बहनें। तो जब कोई जातक ऐसा मेरे पास आता है तो मैं उसको कुछ प्रश्न पूछता हूँ जो मैं आपको पूछूंगा। आप वीडियो देख रहे हैं तो आपका भी बुध अष्टम भाव में हो सकता है। तो पहला प्रश्न पिता की बहनों के बारे में, यानी कि बुआ। पहला, कितनी बुआ है? क्या ऐसा है कि खानदान में एक दो बुआ हैं, तीन चार भाई हैं पिता के, या फिर एक दो भाई हैं और तीन चार बहनें हैं? मतलब कि एक इम्बैलेंस है कि या तो लड़के ज्यादा या लड़कियां ज्यादा। अगर है तो बुआ की जिंदगी कैसी रही? क्या आसान रही या क्या उनको कठिनाइयां आई, जैसे कि आर्थिक परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम, बहुत बुरे केस में पति की मृत्यु जल्दी होना? क्या उनको एंजाइटी, डिप्रेशन या मेंटल पीस, शांति नहीं है, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है? अगर है तो अगला प्रश्न, क्या इन बुआ में से कोई ऐसी है जिनके सिर्फ बेटे बेटे हैं या बेटियां बेटियां हैं? अगर ये भी आंसर हाँ में है तो जातक से अगला प्रश्न आता है कि क्या आपके दांतों में प्रॉब्लम है? अगर इन सब के उत्तर हाँ में आ रहे हैं या ज्यादातर के, तो इसका मतलब बुध ये खराब है। अदरवाइज ये बुध अच्छा है। अब इस बुध को पता करने के लिए हमें दूसरे ग्रहों को भी साथ में देखना चाहिए कुंडली के अंदर। बुध अगर अकेला होता है अष्टम भाव में तो ये प्रॉब्लम करता है, ज्यादातर खराब होता है। मगर अगर ये नर ग्रह के साथ हो, सूर्य, बृहस्पति, मंगल के साथ, तो ये ज्यादातर अच्छे प्रभाव देता है। अब कई लोगों की किस्मत अच्छी होती है क्योंकि कई कुंडली के अंदर सूर्य और बुध एक ही भाव में इकट्ठे पाए जाते हैं। तो अगर बुध आदित्य योग बनेगा तो यह बुध ज्यादातर अपने खराब प्रभाव नहीं देगा। साथ ही अगर मंगल 12वें भाव में हो तब भी यह बुध अच्छा रहता है। अगर चंद्रमा चौथे भाव में हो तो व्यक्ति को 34 साल की उम्र तक प्रॉब्लम आती है, उसके बाद ठीक होना शुरू हो जाता है। इसके बाद हमको कुंडली में तीन चार भाव देखने चाहिए कि उनमें कौन से ग्रह हैं। बुध की दृष्टि द्वितीय भाव पे आती है, तो दूसरे भाव में देखिए, क्या वहां पे कोई भी ग्रह अगर बैठा है, खास करके बृहस्पति, तो व्यक्ति के पिता को भारी पड़ता है। पिता की मृत्यु तक हो सकती है 16 से 21 साल की उम्र में। इसके बाद छठा भाव देखिए, अगर छठे भाव में बृहस्पति या मंगल है तब माता पर भारी पड़ता है और बहुत खराब प्रभाव में माता की मृत्यु व्यक्ति के बचपन में हो सकती है। और अगर नहीं तो ऐसा होगा कि माता और जातक दोनों को ही कोई ना कोई कठिनाइयां लगी रहेंगी, खास करके स्वास्थ्य की। अगर कुंडली का 12वां भाव खाली है तो व्यक्ति को मसल्स की प्रॉब्लम हो सकती है, मांसपेशियों में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये मोटा मोटा इस बुध का इफेक्ट था। इसके बाद हम पार्ट 2 में ज्यादा सूक्ष्मता में जाके कि बुध की दशा अंतरदशा में एग्जैक्टली क्या होगा, इसको हमने कैसे कैलकुलेट करना है डिग्री वाइज, उसको हम देखेंगे। सिंह लग्न की कुंडली में बुध द्वितीय भाव और 11वें भाव के मालिक होते हैं। ये दोनों भाव बहुत अच्छे होते हैं। द्वितीय भाव धन भाव होता है, धन कुटुंब वाणी देगा। 11वां भाव लाभ और इच्छा पूर्ति, नए दोस्त बनना, पॉपुलैरिटी बढ़ना। और खुद बुध अष्टम भाव में बैठे हैं जहां पे 12 नंबर लिखा हुआ है, यानी कि ये अपनी नीच राशि में हो गए और वो भी अष्टम भाव में, जो कि खराब माना जाता है। मगर ऐसा नहीं है कि सबको खराब मिलेंगे, किसी को खराब और किसी को अच्छे। मेनली जब हम बुध को ये कैलकुलेट करते हैं तो बुध के अष्टम, 11वें और दूसरे भाव के प्रभाव जो आएंगे वो दो तरह से आते हैं। पहले इनके अपने प्रभाव, दूसरा ये एडिशनल प्रभाव देंगे किसी और ग्रह का जिसके नक्षत्र में ये बैठे हैं। और सबसे पहले हमें यह देखना चाहिए कि कौन सी दशा अंतरदशा होगी जिसमें इस बुध के ये प्रभाव आएंगे। इसके लिए कुंडली में देखिए, जहां 4, 8 और 12 लिखा है, 12 में बुध स्वयं बैठे हुए हैं। अब इन तीन में से किसी भी भाव में कोई भी ग्रह हुआ 16 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री के बीच में, तो बुध अपना प्रभाव उस ग्रह की दशांतर दशा में देंगे। तो आप में से कई लोगों ने सोचा होगा कि 4, 8, 12 में जो ग्रह बैठे हैं उनकी दशांतर दशा में ये बुध के असर कैसे आ रहे हैं, धन लाभ कैसे हुआ हमको इत्यादि, या प्रॉब्लम क्यों हुई, तो वो इसी वजह से होता है। अगर 4, 8, 12 में कोई ग्रह नहीं है 16 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री के बीच में, तब बुध अपने पूरे प्रभाव अपनी दशांतर दशा में देंगे। अब बुध के अपने प्रभाव क्या आएंगे? अष्टम भाव में बैठे हैं जो कि कष्ट और पीड़ा का होता है, मगर यही भाव अच्छी चीजें भी देता है, जैसे कि उद्योगपति बना सकता है व्यक्ति को, फैक्ट्री, प्रोडक्शन के काम, इंश्योरेंस, सर्जरी, सिक्योरिटी फोर्सेस,
सर्जन बन सकता है व्यक्ति, सिक्योरिटी फोर्सेज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस, बीएसएफ में जा सकता है, ज्योतिषी बन सकता है, ज्योतिष में रुचि बढ़ सकती है। अब ये द्वितीय भाव के मालिक है। अगर हम सिर्फ द्वितीय भाव लेते हैं धन, कुटुंब, वाणी, तो इसके रिगार्डिंग अष्टम में बैठ के ये प्रॉब्लम कर सकते हैं। मगर 11वें भाव के मालिक भी हैं जो कि लाभ स्थान होता है, तो लाभ स्थान तो सबसे अच्छा माना जाता है, तो ये हमें बहुत अच्छी चीजें देता है। मगर क्या इसका मतलब हुआ कि जो 11वां भाव लाभ स्थान है वो अष्टम भाव के नेगेटिव इफेक्ट को कैंसिल कर देगा? ऐसा नहीं होता। जो नेट रिजल्ट आएंगे, अष्टम भाव से कष्ट भी दे सकते हैं और 11वें भाव से उस कष्ट से ये निकाल भी लेंगे, यानी कि रुकावटें भी आएंगी मगर व्यक्ति आगे बढ़ता रहेगा। और इनके जो प्रभाव आएंगे, जब भी अगर ये दशा में हुए, किसी भी अंतरदशा या महादशा या प्रत्यंतर में, और दूसरा ग्रह जो दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा का है, वो अच्छा हुआ तो ये बहुत अच्छे प्रभाव देंगे, वो खराब हुआ तो ये खराब प्रभाव देंगे। तो इस बारे में हमको बहुत क्लियर होना चाहिए कि सबसे पहले हमें 4, 8 और 12 घर में बैठे हुए ग्रहों को देख लेना है। यहां से जन्म कुंडली का काम खत्म हो जाता है। अब हम कस्पल चार्ट पे चलते हैं, जिसको कई सॉफ्टवेयर में केपी चार्ट भी बोला जाता है। उसमें भी आप देखिए आपके बुध अष्टम भाव में ही होने चाहिए, तब ये वीडियो आपके लिए एप्लीकेबल है। आप में से कई लोगों के बुध सप्तम भाव में शिफ्ट हो गए होंगे केपी चार्ट में या कस्पल चार्ट में, तो उस केस में आप बुध 7वें वाला वीडियो देखिएगा इससे आगे। अब यहां जो बुध बैठे हुए हैं, इनके जो रिजल्ट आएंगे 11वें और दूसरे के, यानी कि धन प्राप्ति ये देते रहेंगे, परिवार के रिगार्डिंग कोई ना कोई प्रॉब्लम, मगर 11वां भाव उनको निकालता रहेगा किसी ना किसी तरह से। और जब भी दशांतर दशा में दूसरा कोई अच्छा ग्रह चलेगा, तब इनके प्रभाव बहुत अच्छे हो जाएंगे। अगर कोई दुष्ट ग्रह चला वहां पे तो वो खराब हो जाएंगे। अपने इन प्रभाव के अलावा बुध जिस डिग्री में बैठे हैं उसका प्रभाव भी देंगे। यदि बुध की डिग्री 0 से 3 डिग्री 20 मिनट के बीच में होगी, तब ये बृहस्पति का प्रभाव देंगे अपनी दशांतर दशा के अंदर, एडिशनल प्रभाव ये आएंगे। और बृहस्पति कुंडली में अच्छे हुए तो अच्छे प्रभाव आएंगे। और बृहस्पति यहाँ पंचम भाव के मालिक भी होते हैं और अष्टम भाव के जहां बुध स्वयं बैठे हैं, तो पंचम भाव के मालिक होकर बुध अगर, बृहस्पति अगर अच्छे हैं, तो वो संतान प्राप्ति देंगे इस दशांतर दशा में व्यक्ति को। बुध के इस दशांतर दशा में व्यक्ति पैसा इन्वेस्ट करेगा। अगर बाकी ग्रहों का प्रभाव अच्छा है तो इन्वेस्टमेंट में लाभ हो सकता है, मगर कुंडली अवश्य चेक करा लेनी चाहिए। खास करके स्टॉक मार्केट वगैरह में यदि ऐसा बंदा पड़ता है तो उनको नुकसान हो सकता है। प्रेम संबंध होगा व्यक्ति का, और थोड़ा भी अगर खराब प्रभाव आ रहा है बुध के ऊपर, तो प्रेम संबंधों में या तो परेशानी होगी या छुपा हुआ सीक्रेट, हिडन लव अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दे सकते हैं। कला के क्षेत्र में और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में डाल सकते हैं व्यक्ति को, और व्यक्ति को नौकरी में परिवर्तन, ट्रांसफर, चेंजेस भी दे सकते हैं। यदि यहाँ पर असर खराब आ रहे हैं इस बुध की दशांतर दशा में, उस केस में उपाय बृहस्पति के भी किए जाएंगे, यानी कि पीपल के पेड़ को जल चढ़ाना, ब्राह्मण, पुजारी, टीचर, ये सब जो होते हैं इनकी आप सेवा करें, मंदिर जाएं या जिस भी धर्म स्थल पर जाते हैं और वहां पुजारी को कुछ ना कुछ दान देते रहें, और ओम बृहस्पताय नमः मंत्र का उच्चारण 108 बार करें। यदि बुध की डिग्री 3 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट के बीच में हुई, तब हमने कुंडली में शनिदेव को देखना है। और शनिदेव इस कुंडली में छठे और सातवें भाव के मालिक होते हैं। तो अगर छठा भाव खाली हुआ या शनिदेव स्वयं वहां बैठे हुए, उस केस में व्यक्ति को छठे भाव के प्रभाव देंगे, यानी कि रोग, ऋण, शत्रु, कोर्ट केस, दुर्घटना, मुकदमा, नौकरी मिलना, लोन मिलना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता, यानी कि अच्छे और बुरे दोनों तरह के जो छठे भाव के प्रभाव आते हैं, ये दोनों इस व्यक्ति को मिलेंगे। अब वो शनिदेव की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा और उसके साथ शनिदेव पे दूसरे ग्रहों का क्या प्रभाव आ रहा है। सातवें भाव के मालिक होते हैं। अगर सातवां भाव खाली हुआ या शनिदेव सातवें भाव में बैठे हुए और छठे भाव में कोई और ग्रह है, तब सातवें भाव से ये व्यक्ति का विवाह करवा देंगे। व्यक्ति व्यापार करेगा, व्यापार में उसको लाभ होगा। मगर अगर छठा भाव खाली है इस कंडीशन में, या छठे भाव में शनिदेव बैठे हैं और सातवां भाव खाली है, यानी कि दोनों भाव खाली हुए या किसी एक में शनिदेव बैठे हैं, उस केस में विवाह करने में देरी हो सकती है और वैवाहिक जिंदगी में कटुता दे सकते हैं। तो अगर खराब प्रभाव आ रहे हैं, उस केस में शनिदेव का उपाय हमें करना है, यानी कि कौआ, मछली, भैंस, मजदूर, इनको आप कुछ खाने को देते रहिए, शनिदेव की पूजा करिए, ओम शनय नमः मंत्र का उच्चारण 108 बार करिए। यदि बुध अष्टम भाव में 16 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री के बीच में है, तब ये अपने वही प्रभाव देंगे अष्टम भाव के, 11वें भाव के और दूसरे भाव के, जिनकी हमने बात की। तो इस कुंडली में स्पेशली चेक कर लेना चाहिए कि 11वां भाव अगर खाली है, तो ये दशा अंतरदशा व्यक्ति की ज्यादातर अच्छी जाने की उम्मीद होती है। थोड़ी बहुत रुकावटें आएंगी
मगर किसी तरह से व्यक्ति उसमें से निकल जाएगा। मगर इसी बुध की दशा में जब भी अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा में कोई भी दूसरा दुष्ट ग्रह आएगा तो खराब असर हो जाएँगे, अच्छा ग्रह आएगा तो अच्छे असर हो जाएँगे। अब इस बुध के हमने उपाय क्या करने हैं? पहला उपाय जो दिया गया है कि छत के ऊपर हम बारिश का पानी रख लेते हैं, अगर वो ना मिले तो दूध रख लेते हैं। किसी भी बर्तन में रख सकते हैं, कितना भी रख सकते हैं हम, वो कहीं स्पेसिफ़ाई नहीं किया हुआ। अगर हम ये नहीं कर सकते क्योंकि काफ़ी लोग फ्लैट्स में रहते हैं, छत होती नहीं है, बारिश का पानी हर टाइम मिलता नहीं है, तो उस केस में हम पक्षियों को खुले मैदान में दाना देते हैं। याद रखिए बालकनी में, छज्जे पर, मुंडेर पर, दीवार के ऊपर इत्यादि नहीं देना है। खुले मैदान में ही पक्षियों को आप दाना दीजिए, उनको थोड़ा-सा बाजरा डाल सकते हैं। ओम बुद्धाय नमः मंत्र का उच्चारण 108 बार कर सकते हैं और दुर्गा माता की पूजा कर सकते हैं। तो इनमें से आप कोई भी उपाय कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपने अपनी कुंडली से मैच कर लिया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।